नमस्कार, मैं रवि आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। विशेष खबरों को लेकर के मैं प्रमुखता से दिखाता हूं और आप लोगों को लेकर के कि कहीं ना कहीं जनता बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सोशल मीडिया और सोशल से लोग काफी प्रताड़ित और परेशान हो जाते हैं। ऐसा एक मामला हमारे साथ जो है प्रशांत विश्वकर्मा है, जो कि ये सीधी जिले के निवासी और खासकर सीधी जिले में ही रहने वाले व्यक्ति है, जो इनकी एक शॉप भी है और वो है इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, जो कि आप खुद एक रोजगार अपना खुद का दुकान यानी कि कहते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉय हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखी जाती है कि आजकल सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को बदनाम करने की साजिश भी रची जाती है। ऐसे ही कुछ मामले को लेकर के एक बड़ा मामला सामने आया है। आप भी, मैं कहूँगा सबसे पहले कि गौर से इस बात को सुनिएगा, क्योंकि आप भी कभी भी इसका शिकार हो सकते हैं, क्योंकि बड़ा मामला है, कोई छोटा मामला नहीं। यहाँ पर बड़े लोग हों या छोटे लोग हों, सभी के साथ धोखाधड़ी कभी भी हो सकता है। ऑनलाइन कॉलिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो वायरल होना, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है आपको भी। इसलिए लगातार मैं इन सारी चीज़ों को दिखाता हूँ कि आप अपने भविष्य को सुरक्षित रखें और इन सारी चीज़ों से दूर रहें। फिलहाल क्या पूरा मामला है जानने का प्रयास करेंगे। प्रशांत जी बताएं क्या आपके साथ हुआ और क्या पूरी वारदात है। दरअसल ऐसा केस हमारे सामने आया है कि कुछ अपने को मनी प्रॉब्लम की वजह से मोबाइल में कुछ एडवर्टाइज यानी विज्ञापन में हमको लोन की प्रक्रियाओं की जानकारी हुई, और इन लोन की प्रक्रियाओं में मैं ज़्यादा जानता तो नहीं था, पर फिर भी हमने लोन के लिए अप्लाई हुआ तो छोटी क्रेडिट से अपना लोन का हालचाल शुरू हुआ, जिसमें हम क्रेडिट मैंने पैसा टाइम से जमा करते गए, हमारी क्रेडिट बढ़ती गई। लेकिन समस्या थी कि इनका एक तो ब्याज ज़्यादा होता था लोन ऐप्स वालों का, जिसकी वजह से हमको पैसा इकट्ठा करना और जमा करना किसी भी तरह से बहुत मुश्किल से मैनेज कर पाता था। और किसी तरह मैं इनका पैसा भरता गया, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि अपनी क्रेडिट लगभग 8,000 के आसपास हो गई थी। पर उस लोन को मैं चुकता करने की डेट का लास्ट स्टेज पे था, लेकिन एक दिन पहले से इनके लोन ऐप्स वालों के ब्लैकमेल वाले अपने कुछ कॉल्स आने लगे और कुछ हमारी गंदी फ़ोटो बना के हमको ब्लैकमेल करने लगे कि हम आपके जो भी व्हाट्सअप नंबर हैं उन सब में हम शेयर करके और आपको बदनाम कर देंगे अगर आप पैसा हमारा टाइम से नहीं देंगे। तो इस तरह की दिक्कतें मुझको आने लगी। अब इस तरह से मैं मानसिक प्रताड़ना से त्रस्त होकर हमारे मित्र और बंधु हैं रवि भाई, इनसे हमने सलाह ली तो ये बताया कि फ़िलहाल आप ऐसा करिए कि आप अपने नंबर को फ़िलहाल बंद रखिए। दूसरी बात ये रही कि आप एक छोटा सा संदेश जनता के सामने रखिए कि हमारे साथ ऐसे फ्रॉड हुए, तो आप लोग भी इस चीज़ को समझिए और किसी भी मोबाइल ऐप्स के लोन ऐप्स से लोन ना लीजिए, क्योंकि वो किसी के भी साथ फ्रॉड कर सकते हैं, किसी के साथ भी ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं और किसी भी तरह की वीडियो कॉलिंग के थ्रू ऐसा भी दिखा सकते हैं या दिखाते हैं कि आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं एडिट करके और दिखा रहे हैं कि गंदी गंदी फ़ोटो में एडिटिंग डाल के और शेयर कर रहे हैं। तो ये मोबाइल ऐप्स लोन वाले जो हैं, इन्होंने हमारे मोबाइल के सभी नंबर्स को हैक किया और गैलरी की फ़ोटो, जीमेल आईडी, ये सब कुछ हैक करके हमको ब्लैकमेल करने लगे और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मांग करने लगे। तो इस प्रताड़ना से दूर होने के लिए जब हमने रवि भाई से संपर्क किया तो ये बताया कि आप अपना नंबर बंद रखिए और लोगों को एक छोटा सा संदेश दीजिए कि आप इस तरह की फ्रॉड में ना फंसिए और कृपा करके किसी भी मोबाइल लोन ऐप से लोन ना लीजिए, ताकि इस तरह के फ्रॉड को बढ़ावा ना मिले और कोई भी मानसिक प्रताड़ना से प्रताड़ित ना हो। हम तो मान लीजिए प्रताड़ित हुए ही हैं, लेकिन आप लोग भी ना प्रताड़ित हों, इसके लिए निवेदन भी करता हूँ, प्लीज़। मैं बताना चाहूँगा कि प्रशांत जी का कहना ये है कि अभी हाल ही में इन्होंने लगभग 1-2 ऐप हैं जो कि लोन ऐप, पैसा ऐप, ऐसा कुछ करके ऐप आते हैं और आपने इस पूरे मामले को जो है बता ही दिया है। और एक्सप्लेन मैं करना चाहूँगा आप लोगों को कि सबसे बड़ी बात देखने को ये मिलती है कि आज की बेवशी और मजबूरी के कारण और बेरोजगारी के कारण लोग कहीं ना कहीं ऐप से पैसा लेने का प्रयास करते हैं और ऐप से पैसे ले भी लिए जाते हैं। कहीं आप अगर एक बार लेते हैं तो 1,000 लेने के बाद बदले में आपको लगभग 200 से 300 या 500 के आसपास ब्याज भी चुकाना पड़ता है और आप आसानी से ब्याज चुकाने के चक्कर में लोन ले लेते हैं।
जिस तरीके से आपको भी इसी तरीके से लोन लेने के लिए धीरे धीरे इनका जो इंटरेस्ट है बढ़ता गया और एक दो ऐप से इन्होंने पैसे लिए, पैसे लेते लेते जब इनका इंटरेस्ट बढ़ता गया और आने वाले टाइम पर आपका कहना यह कि हमने 7-8 हज़ार रुपए तक ले लिया। ठीक है, पैसा आपने लिया, पैसा लेने का जब भरने का जब वक्त आया तो आप तो भरना ही चाह रहे थे, क्योंकि आप जो है खुद की इनकी दुकान है और दुकान इलेक्ट्रॉनिक की है। आप इलेक्ट्रॉनिक में रेडियो कहे म्यूजिक सिस्टम या कोई भी चीज़ें जो भी होती हैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वो खुद आप बनाते हैं, एक जो है इंजीनियर हैं आप। इसके बावजूद भी जब ये भरना चाह रहे थे उससे लगभग ये 2-4-6 दिन लेट हो गए। लेट होने की वजह से इनके मोबाइल से सारा डाटा जो था, जैसे आपकी फ़ोटो, आपके कॉन्टेक्ट नंबर, आपके जो गैलरी में जो चीज़ें मौजूद थी गूगल ड्राइव में, सारे डाटा चुरा कर सामने वाला व्यक्ति खुद उसके पास चला जाता है। कैसे चला जाता है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हैकिंग लोग करते हैं। यहाँ तक कि देश विदेश से इनके पास फोन आना शुरू हो जाता है, जैसे कि कहीं वो बता रहे हैं कि इंडोनेशिया से बात कर रहे हैं, कोई बोलता है कि अमेरिका से बात कर रहे हैं, यानी कि अन्यत्र मतलब देशों से फ़ोन आना, अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर से फ़ोन आना। और ये सारी चीज़ें जब मैंने देखा तो मैंने इन्हें सलाह दी। ये इतना प्रताड़ित हो चुके थे कि लग रहा था कि मतलब कुछ कहीं ऐसा कोई कदम ना उठा लें, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये देखी जाती है कि समाज में रहने वाला व्यक्ति जो कि एक शादीशुदा हैं आप? हाँ बिल्कुल। बच्चे भी हैं? बिल्कुल। कितने हैं बच्चे? 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, 1 बच्चा है। बिल्कुल, मतलब 3 बच्चे हैं, बीवी है, परिवार है, माता पिता सारे लोग हैं और सारे लोगों के साथ ये रहने वाला व्यक्ति, बताइए किसी भी परिवार का एक फोटो लीक होना, वो भी अश्लील फोटो बना दिया जाना, क्रिएट करना एडिटिंग करके, और उसमें एक ऐसी अश्लील फोटो के साथ वीडियो कॉलिंग जैसे बनाना, उसको एडिट करके कि आपकी फोटो लगा कर कि हाँ ये इन्होंने वीडियो कॉलिंग किया है। ऐसी फोटो इनकी खुद की चुरा करके, इनके डीपी से चुरा करके, इनके गैलरी से चुरा करके, इसके बाद लोग जो है इस तरीके से इसे यूज कर रहे हैं कि मतलब इन्हें इतना प्रताड़ित कर दिया गया, खासकर इस फोटो से कि इनके पास जो भी कांटेक्ट थे उन कांटेक्ट की लिस्टों में से सबके पास भेजना शुरू कर दिया गया, जिसके बाद इतना प्रताड़ित हो गया कि लोग इनके पास फोन कॉल करके कि आखिर में प्रशांत जी आप कैसे मेरे पास फोटो वीडियो भेज रहे हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती इसे फोटो वीडियो भेजते हुए? फिर आप इस चीज़ों से प्रताड़ित हुए, प्रताड़ित होने के बाद जब त्रस्त हो गए तब ये मुझसे बोले कि इस तरीके से हो रहा है। तो मेरा कहना ये था कि आप पहले अपने फ़ोन को बंद करें। दूसरी बात, जब बार बार आपको कोई फ़ोन कॉल कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो वाकई में आप सिस्टम को बंद ही कर दे तो ज़्यादा बेटर होगा। और सबसे बड़ी बात कि आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है जो आपने बचपन से आज तक पैदा किया, जिसे कहते हैं इज्जत। आप जितना इज्जत बना के रखे हुए थे वो हैक कर लिया गया। हैक करके आप इज्जत को नस्त नाबूद करने को लेकर के एक प्रक्रिया बना कर रख दिया गया है। अब ब्लैकमेल किया जा रहा। ब्लैकमेलिंग में क्या कहा जाता है आपको? ब्लैकमेलिंग में यही कहा जाता है कि आपकी फ़ोटो को हम आपके फैमिली के नंबरों पे या आपके जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर हैं उनको हम शेयर करेंगे, आपको हम बदनाम करेंगे, और ये कहते हैं कि आप पैसा दोगे तभी हम ना करेंगे, पर इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। गारंटी अगर लेते भी हैं तो उनके पास ब्लैकमेलिंग के तो अभी भी सिस्टम है, पैसा जो हम दिए उसके बाद भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सिस्टम मैंने फ्रॉड का ही फुल है। और फ़िलहाल तो ये कुछ ऐसे फ्रॉड नंबरों से फ़ोन करते हैं कि जिसमें से +46 +36 +56 या शुरुआत के अंक कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ब्लैकमेल करते हैं और अलग अलग नंबर से करते हैं। तो हम कई पुलिस वालों से भी संपर्क किए और चर्चा किए, तो बोले कि देखिए ये फ्रॉड नंबर है, तो फ्रॉड नंबर पर हम क्या रिपोर्ट लिखें और उसमें हम क्या कार्यवाही करें, तो इसलिए इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो अब समस्या ये रही कि अपने पास कोई और जरिया नहीं था, तो रवि भाई के पास हम आए तो समस्या को अपने बताया, तो इन्होंने समाधान बताया। तो मैं भी कहना चाहूँगा कि आपकी इज्जत मान प्रतिष्ठा जो आपने इतनी मेहनत किया है और मेहनत करने के बाद जो आपने कमाया और बनाया, उसे सिर्फ पल भर में कोई मिटाने के लिए आपके मोबाइल को हैक कर ले। पहली बात तो मैं आपको सभी को बताना चाहूँगा, जितने भी हमारे दर्शक हैं, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई बच्चा हो या पुरुष हो या वृद्ध, जो भी है, हमारे सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी आप अगर कोई भी ऐप हो तो यूं ही आप कभी भी अपने आधार कार्ड को, पैन कार्ड को, कोई भी अपना पर्सनल जो डाटा होता है यूं ही फीड कभी ना करिए। उससे क्या होता है कि आपके घर तक का एक एक डाटा उसे मिल जाता है। दूसरी बात, ईमेल हर जगह मांगा जाता है, लेकिन आपको पता है कि ईमेल के जरिए आपके पूरे मोबाइल को हैक कर लिया जा सकता है।
बस ईमेल के जरिए ही, क्योंकि आपके मोबाइल में जितना भी डाटा होता है, जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है, आप कहां सेव करते हैं? ईमेल पर। तो मैं बताना चाहूंगा कि ईमेल हर जगह डालें तो एक ऐसा ईमेल बनाएं कि एक बिजनेस ईमेल होना चाहिए और एक पर्सनल ईमेल होना चाहिए। पर्सनल ईमेल को आप कभी किसी जगह भरें नहीं, वहां पर कभी भी आप जो है तो शेयर ना करें किसी से। और अगर दूसरा ईमेल आपका बना हुआ है तो उस ईमेल आईडी को मैं बताना चाहूंगा कि एक बिजनेस ईमेल जो होगा उसे ही आप कहीं अन्य जगह पर दें। कहीं ओटीपी अगर आना हो तो ऐसा भी आप रखें कि वो पर्सनल होना चाहिए। तो दोनों को लेकर के, जैसे आपने ईमेल भर दिया था जिसकी वजह से पूरा आज पर्सनल जो आपका डाटा था, जो कॉन्टेक्ट था, उसने चुरा लिया, और चुराने की वजह से आज आप त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। तो मैं इनका सहयोग के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर इन्हें पहचानते हैं, जानते हैं अगर इन्हें, तो आपके पास है कि कोई भी अश्लील फोटो या वीडियो आपके पास आती है तो आप ये समझ लीजिए कि वो क्रिएट की गई, और हमारे पास इन सारी चीज़ों का एक डाटा है, रिकॉर्डिंग है, फोटो है, और हमारे पास ऐसी इनके पास जो कि बार बार मैसेज जो आए, अलग अलग नंबर से आए, सारी चीज़ें आपको इस विजुअल में देखने को मिली होगी। बीच में भी अभी भी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से स्क्रीन पर कि इनके पास मैसेज आ रहे हैं, नए नंबर से कॉल आ रहे हैं, और यहाँ तक कि लड़की के साथ फोटो जोड़कर भेज देना इनके पास, वो भी एक अश्लील लड़की के साथ जो कि बिना कपड़े के है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कैरियर कभी भी तबाह किया जा सकता है। तो पहली बात तो मैं सभी को फिर से कहना चाहूंगा, 2 पैसे कमाने के लिए भविष्य में ऐप से कभी भी आप 2 पैसे का भी आप कभी भी यूज ना करें कि लोन लें उनसे, क्योंकि लोन लेने के बाद आप वहां सारे डाटा शेयर करते हैं और वहां से आपका कैरियर बर्बाद और तबाह हो सकता है। ऐसे ही एक परिवार में रहने वाला व्यक्ति अपनी इज्जत के लिए दर दर भटक रहा है कि मेरी इज्जत अब कैसे बचे, तो सभी को बताना चाहूंगा कि आप इनकी भी मदद करें कि कोई भी इनकी फोटो या वीडियो आप कहीं शेयर ना करें, और अगर ऐसा कुछ होता है तो इन्हें प्रताड़ित भी ना करें कि भाई प्रशांत कैसे तुमने भेज दिया। तो मेरा कहना यह है कि आप भी बचे रहें, इनको भी बचाएं, और साथ में सबसे बड़ी बात यह कि मेरी सलाह जो नहीं मानता वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में भुगतता जरूर है। तो लगातार आप देख रहे होंगे तरंग 24 न्यूज पर कि किस तरीके से आज ये प्रताड़ित है, और आप भी अगर कभी भी लोन ले रहे हैं वो भी ऐप के जरिए, तो सुरक्षित रहें, बचे रहें, नहीं क्या पता कि अगला नंबर आपका कब और कैसे लग जाए, जो समाज में आपकी सारी छवि धूल में, मिट्टी में मिल जाए। कुछ और कहना हो तो बता सकते हैं। अब कहने का बस यही है कि मैं यही कहता हूं कि मैंने जो गलती की और मेरे जो मोबाइल से डाटा हैक किया गया, चोरी किया गया, तो ऐसा आपके साथ ना हो। तो इसलिए आप मोबाइल ऐप्स का प्रयोग ना करें, जिससे आप भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। जी बिल्कुल, आप खुल के आए। पहले तो सबसे बड़ी बात यह कि लोग डरते हैं आज कोई भी बात शेयर करने से, लेकिन आपके द्वारा ये सारी बातें बताई जा रही हैं तो आपकी सुरक्षा के लिए बताई जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी इस पर अमल जरूर करिएगा, नहीं तो क्या पता कि अगला नंबर किसका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।